चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि तुष्टवांगो स्वस्मनो विवर्षे महि देवहितं जरायु ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यते न संशय। बहन रेखा गुप्ता जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों तो हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी, तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए
दिल से काम करता है वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म, सबसे पहली पूजा, सबसे पहली संध्या वंदन, सबसे पहला नित्य नैमित्तिक कर्म, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके कमल के ऊपर वोट डालने जाना है। और अपने साथ साथ अपने जजमानों को भी प्रेरित करना है, अपने जजमानों से भी कहना है कि अगर आपको दिल्ली में शुद्ध भारतीय संस्कृति चाहिए, शुद्ध सनातन संस्कृति चाहिए, शुद्ध मानव सेवा चाहिए, तो सारा काम छोड़ करके कमल के ऊपर वोट डालना है और बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है। एक बार धर्म सनातन की धरती यहाँ भगवा ही पहचान है। राम लला भर दिल में बसते राम हमारी जान है। राम लला भर दिल में बसते राम हमारी जान। दोनों आ जाओ, दोनों एक साथ ही आ जाओ। पूनम चौहान जी जो महिला हमारी ये सारे दिल्ली से लोग आए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, दोबारा से आप आ जाओ। आओ लक्ष्मी जी। नॉर्थ वेस्ट बी के अध्यक्ष हैं हमारे, साउथ वेस्ट बी के पूरी दिल्ली की टीम है जी। राजकुमार वो एक लड़की बैठी है, उसको पहले साइन करो। आइए पंकज चौहान जी, शास्त्री चौहान जी, धन्यवाद आप हमारी ये सारे दिल्ली से लोग आए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई आपको।
तो मैंने दे दो मोबाइल दे दो फिर दोबारा से दे दो आप आ जाओ जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जनसंवाद कार्यक्रम में बहन रेखा गुप्ता जी के साथ में हम सभी आए हुए ब्राह्मण अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं पंडित किशन शास्त्री विश्व हिंदू परिषद से जिला संसद प्रमुख श्री अयोध्या धाम वासी आए हुए सभी ब्राह्मणों भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने मेहमानों को साथ लेकर के अपने वर्चस्व के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म की संस्कृति के लिए 5 फरवरी को बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में बीजेपी की सरकार लानी है। एक बार फिर से आप लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। अभी आपके सामने प्रभु श्री राम जी का भजन चल रहा था और आपको जान करके बेहद खुशी होगी क्योंकि मैं अयोध्या जी से हूँ और अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप अयोध्या की रामलीला दूरदर्शन पर देखते हैं, पिछले 3 सालों से मैं अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन कर रहा हूँ। मैं अपने डायरेक्शन के द्वारा श्री मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी जी, अनिल धवन जी, भाग्यश्री जी, गिरिजा शंकर जी, सुनील पाल जी, रजा मुराद जी और आदि अनेक महान अभिनेताओं को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूँ और उसमें मैं भगवान शिव जी का भी पात्र निभाता हूँ। पिछले 5 सालों से लगातार मैं भगवान शिव जी का उसमें पात्र निभाता आ रहा हूँ। अभी मैंने पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है और महाराज दशरथ जी का भी पात्र निभाया है। तो ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज अयोध्या प्रभु श्री राम जी का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है। पूरे विश्व में श्री राम नाम की महिमा हो रही है और ये सब क्यों? क्योंकि श्री राम जी की कृपा हम सबको प्राप्त हुई है। श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो कहा गया है, जा पर कृपा राम पे होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर हमारे राम जी कृपा कर देते हैं, जिस पर हमारे जानकी नाथ जी कृपा कर देते हैं, जिस पर हमारे भोलेनाथ जी कृपा कर देते हैं, उन पर हर कोई कृपा करता है। उन पर हर कोई अपनी कृपा दृष्टि करता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसका नाम जगमगा रहा है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला, भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे, आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु गृहे। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म, सबसे पहली पूजा, सबसे पहली संध्या वंदन, सबसे पहला नित्य नैमित्तिक कर्म, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके कमल के ऊपर वोट डालने जाना है। और अपने साथ साथ अपने जजमानों को भी प्रेरित करना है, अपने जजमानों से भी कहना है कि अगर आपको दिल्ली में शुद्ध भारतीय संस्कृति चाहिए, शुद्ध सनातन संस्कृति चाहिए, शुद्ध मानव सेवा चाहिए, तो सारा काम छोड़ करके कमल के ऊपर वोट डालना है और बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है। एक बार फिर से बोलेंगे आप सभी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बोलिए सर्व ब्राह्मण समाज की जय, सत्य सनातन संस्कृति की जय, जय श्री राम।
और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जब ये कार्यक्रम तय हुआ, खड़ा हो पहले तो यहाँ से इधर आ, तो विनोद भाई ने कहा भी एक अर्चक समाज का कार्यक्रम करना है दीदी, समय दोगे? मैं कहा बिल्कुल, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सभी हमारे ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मुझे मिले। तो इसने कहा कि ठीक है मैं रख लूँगा। तैयारी शुरू कर दी। तो इतनी देर में गोविंद शर्मा जी, जिनको हमने इस कार्यक्रम की व्यवस्था सौंपी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मैं एक अभिनेता भी हूँ, एक डायरेक्टर भी हूँ और मैंने आपका भी पात्र दिखाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब की बार हम सबको बहन रेखा गुप्ता जी को विजयी बनाना है। जय हिंद। अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहूँगा, देखिए मुझे जब भी अपने भाइयों के समक्ष, अपने गुरुओं के समक्ष कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वो इसलिए प्रसन्नता की प्राप्ति होती है क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, श्री अयोध्या धाम में जन्म लिया हूँ और दिल्ली पीतमपुरा मेरी कर्म भूमि रही है। पीतमपुरा के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, पीतमपुरा क्षेत्र अति पावन, टीवी टावर मध्य सुहावन। तो पीतमपुरा की एक खासियत है, हर कोई जहाँ एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे, मान करे, वो हमारा पीतमपुरा है और हमारे पीतमपुरा क्षेत्र के वासी। मित्रों देखिए, जब सत्ता एक योग्य व्यक्ति के पास होती है, एक योग्य इंसान के पास होती है, तब वो सत्ता का सुख अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। वो सत्ता अच्छे लोगों में वितरित होती है और कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर हमारा राजा सांस्कृतिक होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, सनातन संस्कृति को मानने वाला होगा, मानव धर्म को मानने वाला होगा, न्याय होगा, उसमें जो है सभी के लिए हित की भावना होगी, परहित की भावना होगी, तभी जो है एक हम अच्छा शासन ला सकते हैं, तभी एक राज्य की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ में, हम सबको पूर्ण बहुमत के साथ में बहन रेखा गुप्ता जी को विजयी बनाना है और अपनी एकता का, अपने ब्राह्मणत्व का, अपनी संस्कृति का जो हमको भगवान ने जो ड्यूटी प्रदान की है, जो हमें कर्तव्य दिया है भगवान की सेवा करने का, भगवान के दरबार में पूजन करने का, तो अपने पूरे मंत्रों के साथ में बहन रेखा गुप्ता जी को आशीर्वाद देना है। किस मंत्र से? हरे ओम। अभी आपके सामने प्रभु श्री राम जी का भजन चल रहा था और आपको जान करके बेहद खुशी होगी क्योंकि मैं अयोध्या जी से हूँ और अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप अयोध्या की रामलीला दूरदर्शन पर देखते हैं, पिछले 3 सालों से मैं अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन कर रहा हूँ। मैं अपने डायरेक्शन के द्वारा श्री मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी जी, अनिल धवन जी, भाग्यश्री जी, गिरिजा शंकर जी, सुनील पाल जी, रजा मुराद जी और आदि अनेक महान अभिनेताओं को मैं पिछले 3 सालों से डायरेक्शन दे रहा हूँ और उसमें मैं भगवान शिव जी का भी पात्र निभाता हूँ। पिछले 5 सालों से लगातार मैं भगवान शिव जी का उसमें पात्र निभाता आ रहा हूँ। अभी मैंने पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है और महाराज दशरथ जी का भी पात्र निभाया है। तो ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज अयोध्या प्रभु श्री राम जी का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है, पूरे विश्व में श्री राम नाम की महिमा हो रही है। और ये सब क्यों? क्योंकि श्री राम जी की कृपा
हम सबको प्राप्त हुई है। श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो कहा गया है, जा पर कृपा राम पे होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर हमारे राम जी कृपा कर देते हैं, जिस पर हमारे जानकी नाथ जी कृपा कर देते हैं, जिस पर हमारे भोलेनाथ जी कृपा कर देते हैं, उन पर हर कोई कृपा करता है। उन पर हर कोई अपनी कृपा दृष्टि करता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसका नाम जगमगा रहा है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला, भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें। क्योंकि हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी
हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे, आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु त्रिः। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे, आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु त्रिः। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी, तब
एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म, सबसे पहली पूजा, सबसे पहली संध्या वंदन, सबसे पहला नित्य नैमित्तिक कर्म, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके कमल के ऊपर वोट डालने जाना है और अपने साथ साथ अपने जजमानों को भी प्रेरित करना है। अपने जजमानों से भी कहना है कि अगर आपको दिल्ली में शुद्ध भारतीय संस्कृति चाहिए, शुद्ध सनातन संस्कृति चाहिए, शुद्ध मानव सेवा चाहिए, तो सारा काम छोड़ करके कमल के ऊपर वोट डालना है और बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है। एक बार पंकज जी दोनों आ जाओ, दोनों एक साथ ही आ जाओ। पूनम चौहान जी जो महिला हमारी ये सारे दिल्ली से लोग आए हैं। बाहर से भी सब ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तुम्हें दे दो मोबाइल, दे दो फिर दोबारा से आप आ जाओ। आज लक्ष्मी जी नॉर्थ वेस्ट बी के अध्यक्ष हैं हमारे, साउथ वेस्ट बी के पूरी दिल्ली की टीम है जी। राजकुमार वो एक लड़की बैठी है, उसको पहले साइन करो। आइए पंकज चौहान जी, शाह सिंह चौहान जी, धन्यवाद।